बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं हूं मोहम्मद जावेद राकीज़ार और आपको राकीज़ार उर्दू में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज हम जिस चीज़ पे डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक पर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है कि अमेरिका के एटमी असासों के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके राज, उसके पासवर्ड्स चोरी हो गए हैं। ये हम डिटेल में बताएंगे कि आखिर ये पासवर्ड्स कहाँ से चोरी हुए हैं, आखिर अमेरिका के जो एटमी असासे हैं वो किन किन ममालिक में हैं, क्या सिर्फ अमेरिका में है या इसके अलावा दूसरे ममालिक में भी हैं, और इसके अलावा इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, ये कैसे चोरी हुए और इससे दुनिया को क्या ख़तरा हो सकता है। नाज़रीन देखिए, पूरी दुनिया में जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो 13,400 हैं। उसमें से रशिया सबसे ऊपर है, नंबर 1 है, उसके पास 6,300 के करीब हैं, जबकि अमेरिका के पास 5,800 हैं। ये दोनों ममालिक 13,400 का 90% के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब्स इन दो ममालिक के पास है, रशिया और अमेरिका के पास। उसके बाद फ्रांस के पास, चाइना, ये तकरीबन इवन लेस देन 500, इनके 500 से भी कम इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। तो ये दो ममालिक ऐसे इनके पास 90% है। अब देखिए नाज़रीन, दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं कि जो न्यूक्लियर आर्म्ड वेपन्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। वो है अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना, रशिया, इसके अलावा पाकिस्तान, भारत और इसराइल और नॉर्थ कोरिया। नाज़रीन देखिए, दुनिया में सबसे बड़ा जो एटम बम है वो रशिया के पास है, जिसका नाम जार bomba है, और ये 1961 में रशिया ने एक रिमोट आइलैंड पे इसको टेस्ट किया था। ये बेसिकली इसकी जो ये ब्लास्ट है, इतना पावरफुल ब्लास्ट है, ये 5 करोड़ यानी कि 50 मिलियन टन्स TNT के बराबर है। नाज़रीन सबसे पहले जो न्यूक्लियर बॉम्ब का एटम बॉम्ब को टेस्ट किया था वो अमेरिका ने किया था 1945 में। वर्ल्ड वॉर 2 में उसने जापान के 2 हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों पर एटम बम गिराए थे और बहुत बड़ी तबाही हुई। इसके बाद रशिया ने 1949 में टेस्ट किया, फिर यूके, फ्रांस और चाइना ने 1964 में टेस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ कि इन ममालिक ने सोचा कि इसको मज़ीद फैलाने से इसको रोका जाए, इसको प्रिवेंट किया जाए, तो एक NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई कि मज़ीद अब इसको फैलाने से रोका जाए। इसके अलावा इराक, सीरिया, लिबिया और ईरान, इन्होंने भी इसको सीक्रेटली शुरू किया न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। अब देखिए, अमेरिका दुनिया की सुपर पावर कहलाता है। अमेरिका के पूरी दुनिया में 800 फौजी अड्डे हैं। अमेरिका की जो GDP है वो 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। इसके अलावा अमेरिका का डिफेंस बजट, पूरी दुनिया के ममालिक का भी डिफेंस बजट अगर टोटल किया जाए तो फिर भी अमेरिका के बराबर नहीं बनता। अमेरिका का डिफेंस बजट 750 बिलियन डॉलर के करीब है। दूसरे नंबर पर चाइना आता है, जिसका 200 बिलियन डॉलर के करीब है, और बाकी जो दूसरे ममालिक हैं उनका 100 बिलियन डॉलर से भी कम है। अब देखिए, अमेरिका इतना बड़ा मुल्क है, उसकी फ़ौज इतनी कैपेबल समझी जाती है, लेकिन अमेरिका के ट्रूप्स ने अभी अपने न्यूक्लियर एसेट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब के जो पासवर्ड्स हैं, जो यूरोप में लोकेटेड हैं, जो तमाम लोकेशंस हैं, वो उनको एक्सपोज कर दिया है, उनको पब्लिक कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिका के पूरी दुनिया में स्टेशंस हैं जहां वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को स्टोर करता है, यानी कि न्यूक्लियर एसेट्स की लोकेशंस हैं। मिडल ईस्ट में भी हैं, अफ्रीका में भी हैं, इसके अलावा यूरोप में भी हैं। यूरोप में 5 जगहों पर, 5 कंट्रीज़ में अमेरिका ने लोकेशंस बनाई हैं, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स के स्टेशन बनाए हैं। उनमें जर्मनी, इटली, टर्की, बेल्जियम और नीदरलैंड है। ये 5 ममालिक हैं जिसमें अमेरिका ने अपने स्टेशंस बनाए हुए हैं। तो बेसिकली होता यूँ है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स के जो स्टाफ होता है, लोग होते हैं, फौजी होते हैं, उनके लिए इनके प्रोटोकॉल्स को, इनके पासवर्ड्स को, ये बहुत लॉन्ग पासवर्ड्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स होते हैं, इनको मेमोराइज करना, याद रखना एक बहुत टफेस्ट जॉब होती है, बहुत मुश्किल होती है। तो क्या किया अमेरिका की फ़ौजियों ने, बहुत इनकॉम्पिटेंस इन्होंने शो की। तो US ट्रूप्स ने ये किया कि इन लंबे पासवर्ड्स, कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड्स को, प्रोटोकॉल्स को याद रखने के लिए कि कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी हुई है, इस कमरे में जाना है तो इसका पासवर्ड ये है, अगर इसको चलाना है तो इसका पासवर्ड ये होगा, और ये लंबी लिस्ट है जिसको मेमोराइज करना बहुत मुश्किल होता है।
तो अमेरिका के फौजियों ने गूगल प्ले स्टोर से एक फ्लैश कार्ड लर्निंग एप्लीकेशन का सहारा लिया। उन्होंने उस पर पासवर्ड सेव किए और उसको याद करने का एक तरीका बना लिया। वो बेसिकली गूगल प्ले स्टोर पब्लिक है, वो पब्लिक हो गए और पूरी दुनिया को पता चल गया कि अमेरिका के ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स की लोकेशंस कहाँ पे हैं, अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को चलाना कैसे है, अगर इस न्यूक्लियर एसिड को चलाना है तो इसका पासवर्ड क्या होगा, इसका प्रोटोकॉल क्या होगा, ये किस कमरे में लोकेटेड है, ये किस कंट्री में किस जगह पे स्टेशन पे लोकेटेड है, ये सब कुछ ये पब्लिक हो चुका है। तो ये तमाम पासवर्ड्स प्रोटोकॉल्स जो 150 न्यूक्लियर बॉम्ब पड़े हुए हैं 5 कंट्रीज में, यूरोप में, वो तमाम एक्सपोज हो चुके हैं, पब्लिक के हाथ लग चुके हैं। हो सकता है अमेरिका के दुश्मनों के हाथ भी लग चुके हैं, उन्होंने इसको सिक्योर कर लिया हो, सेव कर लिया हो, लेकिन अब उन्होंने उसको डिलीट कर दिया उस गूगल प्ले स्टोर से। लेकिन ये एक बार एक्सपोज हो चुके हैं, ये इतना सेंसिटिव डाटा है कि अमेरिका ने दुनिया को तबाही के दहाने पर अमेरिका ले आया है। नाज़रीन, इस तरह का वाकया अमेरिका के फौजियों ने 2019 में भी किया था। उन्होंने जब नेटो को एक रिपोर्ट पेश की, उस नेटो की रिपोर्ट में ये तमाम पासवर्ड्स और प्रोटोकॉल्स उधर पब्लिश हो गए थे, तो उसके बाद उसको भी डिलीट कर दिया गया। लेकिन हमारी इधर एक हम्बल ओपिनियन है कि इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी उसका कॉम्पिटेंस लेवल है, सुपर पावर है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, वो इतने रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, वो चला रहे हैं, इतनी जंगों का तजर्बा है अमेरिका को वो उन्होंने सुपर पावर बनाया हुआ है, उसके बावजूद इतनी बड़ी नाअहली हमारे हम्बल ओपिनियन में ये बिल्कुल एक प्री प्लान्ड है, दुनिया को तीसरी जंग की तरफ धकेलना है और ये फिर ये इल्ज़ाम लगाना है कि ये किसी दहशतगर्द के हाथ लग गए और उसने ये न्यूक्लियर बॉम्ब चला दिए, और फिर ताकि उसका इल्ज़ाम अमेरिका पर ना आए, या उसको अमेरिका अपने ही दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है किसी और वे से, एक्सट्रीमिस्ट के हवाले से। तो ये हमें एक प्लानिंग लगती है अमेरिका की कि इतना बड़ा ब्लंडर कि उन्होंने तमाम कोट कर रहे हैं, अखबार कोट कर रहे हैं कि एक्सीडेंटली उन्होंने एक गलती से उन्होंने ये पासवर्ड जो है, ये सीक्रेट जो है वो एक्सपोज हो गए हैं, पब्लिश हो गए हैं, जो कि हमें लगता है कि इस चीज़ को जानबूझकर हवा दी गई है, इस चीज़ को जानबूझकर फैलाया गया है ताकि इससे कुछ और काम लिया जाए, दुनिया को कहीं और धकेला जाए, अल्लाह ना करे कि तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेला जाए। जिस तरह जापान पर 2 एटम बम गिरे थे, तो हो सकता है कि अमेरिका इससे एक तीर से 2 शिकार करना चाहे। नाज़रीन, आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा कि आप इस होल सिनेरियो के बारे में आप क्या समझते हैं। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।